जोर से बोलो। गंगा यमुना सरस्वती और ब्रह्मपुत्र ज्ञान गोमती जिसकी मति कैसी हो, गऊ की तरह मति हो। गऊ कैसी बुद्धि वाली होती है? सीधी सादी होती है, भोली भाली। तो जिसकी बुद्धि भोली भाली हो, गोमती नदी कौन सी नदी में जाके मिलती है? अरे गंगा नदी में मिलती है। और मनुष्य में बताया गया है कि आत्मा का निवास पृथ्वी के बीच में है। आत्मा का निवास पृथ्वी के बीच में पाया जाता है। हाँ जी। लेकिन पेड़ पौधों में आत्मा पाया जाता है। पेड़ पौधों में भी संज्ञा आती है। पेड़ पौधों की आत्मा बीज में है। पौधे बीज भी नहीं लगा उसका पौधे में बीज नहीं लगा। बीज नहीं होता पौधे में पहले होता है, लेकिन अरे बीज नहीं है। आत्मा जब तक गर्भ में नहीं आएगी तो बीज कैसे कहा जाएगा? धरणी में आना पड़े या नहीं आना पड़े, कन्याओं माताओं को धरणी कहा जाता है। धरणी माना क्या है? मिट्टी। धरणी कन्या माता है। तो जैसे कन्या माता रूपी धरणी है, उसमें जब बीजारोपण होता है तो वो झाड़ बनता है। वो बीज नीचे भी है और वो बीज ऊपर भी है। नीचे से नीचे है और ऊपर से ऊपर है। हाँ जी। हाँ जोर से बोलो। हाँ जी। वो कहाँ तीन मूर्तियों में है? हाँ मूर्ति साकार में कहा जाता है। तो साकार में मूर्ति तीनों नहीं थी आगे के आदमी में? चार मूर्तियां थी। माने जब प्रजापिता के द्वारा सुनाया गया, ज्ञान का बीजारोपण किया गया, तो उस समय तीन मूर्तियां थी या चार मूर्तियां थी? है? दादर एक वाली आत्मा भी उस समय मौजूद थी। आज तो तुमने बात बना ली अपने अंदर से। इसको कहते हैं मनमत, अनुमान। ये तुम्हें कहीं लिटरेचर में ये बात मिली? तो क्या ऐसा क्यों करते हैं? अनुमान से नुकसान हो जाता है। अनुमान से कोई बात धारण नहीं करनी है। जब शिव बाप आते हैं परमधाम से, उस समय तीन ही मूर्तियां होती हैं जो आपस में मिलती हैं। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया गया। कौन सा ज्ञान सुनाया गया? भक्ति मार्ग का, साक्षात्कार का। वो साक्षात्कार का ज्ञान सुनाने वाला मौजूद था। स्त्री चोले में था या पुरुष चोले में? स्त्री चोले में था। सुनाने वाले ने सुनाया, सुनने वाले ने सुना। सुनना और सुनाना एक साथ होता है या अंतर होता है? एक ने सुनाया, दूसरे ने उसी समय सुना, और उसके साथ ही साथ समझ में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? सुनाने वाले ने सुनाया, सुनने वाले ने सुना, और सुनने के साथ ही उसकी बुद्धि में बात बैठ गई। बिठाने वाला कौन था? है? शिव बाप। जो सुनने वाला व्यक्तित्व है, उसने समझा। पहले समझा या तीनों मूर्तियों ने साथ साथ समझा? है? पहले
जिसने सुना तीनों मूर्तियों के बीच में, उसने समझा भी, सुना भी और समझा भी, फिर सुनाया। तो सुनने वालों में कौन कौन थे? सुनने वालों में एक था सुनाने वाला प्रैक्टिकल में, जिसमें दो आत्माएं थी। एक वो जो समझाने वाला था, एक वो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहले पहले समझने वाला है। तीन मूर्तियों में से एक मूर्ति प्रजापिता की, भागीदार की, वो थी जिसने पहले पहले सुना और सुनने के साथ ही समझा भी और समझने के साथ साथ उन बातों को पहले पहले सुनाया भी और समझाया भी। लेकिन उस भागीदार में दो आत्माएं मौजूद थी। समझने वाला तो भागीदार है, लेकिन समझाने वाला कौन है? सुप्रीम सोल शिव। वो ज्ञान का बीज है, लेकिन ज्ञान के बीज को डालने वाला निमित्त कौन? निमित्त साकार को कहा जाता है। तो वो प्रजापिता हुआ। उस प्रजापिता ने उस बीज को धरणी में डाला। तो जिस धरणी में डाला वो धरणी एक है या दो है? धरणी एक ही है। एक होता है चैतन्य और एक होता है जड़। प्रकृति को कहेंगे जड़ और उसको पावर देने वाली है आत्मा, चैतन्य। तो धरणी तो दो हैं, लेकिन उनमें धारणा शक्ति वाली कौन सी है? चैतन्य। वो कौन? छोटी माँ है धारणा शक्ति वाली। जितनी जन्म जन्मांतर की प्योरिटी होगी, गोरा पार्ट होगा, अब भी विचारी पार्ट होगा, उतनी धारणा शक्ति भी जास्ती होगी। वो जरूरी नहीं है कि जो धारण करे वो बाहर भी उगल दे। जरूरी है नहीं। कोई बोल बोल करने वाले बहुत होते हैं। माताओं में तो अक्सर ये बात होती है, जो बात सुनी फट से बाहर निकाल दी। फिर कोई माताएं ऐसी भी होती हैं कि पहले बात को अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, फिर बाहर निकालना। तो माताओं में दो प्रकार की माताएं हैं। एक है भारत माता और एक है जगत माता। जो भारत माता है उसमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी या जगत माता में ज्यादा प्योरिटी की पावर होगी? क्यों? जगत माता तो और बड़ी माता है, उसमें तो ज्यादा प्योरिटी होनी चाहिए। हाँ, सभी धर्मों के जो बच्चे हैं उनके संग का रंग लगता है, इसलिए वो व्यभिचारी बुद्धि हो जाती है तो बड़ी माता, जगत माता, लेकिन संग का रंग अनेकों का लगता है। और भारत माता को सिर्फ भारत मातियों वासियों का ही संग का रंग लगता है, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा। ये पहली अव्यक्तवाणी में अंत में ये बात बोली हुई। तो वो अंत में आती है तीसरी शक्ति या पहले ही पहले प्रत्यक्ष हो जाती है? जो आदि में, तो समझने में भी वो आदि में होगी। भले मुंह से बात बाहर नहीं निकाली, लेकिन समझने में भी वो आदि में थी और अंत में भी प्रत्यक्ष हो जाती है।
इसलिए 2 माताएं थी, एक भारत माता, एक जगत माता। 3 मूर्तियां थी। एक है चैतन्य, एक है जड़त्वमयी। जड़त्वमयी का नाम अव्यक्त वाणी में दे दिया। प्रकृति इस समय दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी। उसका पार्ट क्या है? विनाशकारी पार्ट है। और पालनाकारी पार्ट किसका है? छोटी माता भारत माता का पार्ट है पालन करने का पार्ट, क्योंकि भारत में ही देवात्माओं की पालना होनी है। फिर स्थापना का पार्ट किसका है? ज्ञान बीज का स्थापना करने वाला कौन निमित्त हुआ? अरे स्थापन करने माना डालना रखना, वो कौन हुआ निमित्त है? प्रजापिता। वो हुआ स्थापनाकारी ब्रह्मा पहला, वो हुई पालना करने वाली, वो हुई सारा पुरानापन, जितने भी विधर्मी विदेशी हैं उन सब का विनाश करने वाली। अभी समझ में आ गया? 4 मूर्तियां थी या 3 मूर्तियां थी? 3 मूर्तियां ही थी। बाप अकेले नहीं आते हैं। कितनी मूर्तियों के साथ आते हैं? 3 मूर्तियों के साथ। अभी भी संसार में जब प्रैक्टिकल में प्रत्यक्षता होगी बाप के स्वरूप की, उस बाप का नाम क्या होगा? त्रिमूर्ति शिव बाप। तो 3 मूर्तियां एक साथ प्रत्यक्ष होंगी। ऐसे नहीं, ब्रह्मा की मूर्ति भी होगी। और बाबा जी मुरली में आया है कि फोटो में कोई मेरी पहचान के जो प्रसाद करने बहुत प्रसाद करने वाले बहुत बाबा बोलते हैं कि फोटो में कोई मुझे पहचानेगा। पहचानने का पुरुषार्थ करने वालों में ढेर पहचानने का पुरुषार्थ करने वाले बेसिक ब्राह्मण हैं कि नहीं? बेसिक ब्राह्मण जिन्होंने बेसिक पढ़ाई पढ़ी है वो पहचानने के पुरुषार्थी तो हैं, बाप को पहचानने का पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन पहचानने वाले उन करोड़ों पुरुषार्थियों में से कोई है। तो कहाँ की बात है? अरे यहाँ जो बैठे हैं वो लिस्ट में है या नहीं है? नहीं है? हाँ, नंबर वार है। जिस नंबर के पहचानने वाले होंगे, अगर अव्वल नंबर पहचानने वाले होंगे तो अंत तक सहयोगी बन के रहेंगे। अगर नंबर पीछे होगा तो पहले अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे और छोड़ करके चले जाएंगे। आगे किसी आत्मा की सेवा करने जाते हो तो चिराग जला करके जाते हो तो सफलता मिलेगी, या चिराग बुझा हुआ होगा देह अभिमान में सुनाएंगे तो सफलता मिलेगी? यही अलाउद्दीन का से चिराग है। अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा, उद्दीन माने उड़ने वाला, ऊंचे ते ऊंची स्टेज में उड़ने वाला अल्लाह उद्दीन। उनका नाम रखा है उर्दू में अल्लाह अव्वल-दीन। ऐसा ऊंचे से ऊंचा पाटधारी जो अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना करता है।
कि सुई मतलब कट करने के बाद ही हम बाप से सम्मुख सुनते हैं। तो जो जब मुरली सुनते हैं या याद बाबा की याद में बैठते हैं तो जो नींद के झुक्के आते हैं तो क्या हमारे पूर्व जन्मों के पाप हैं कि मतलब अभी से। और आप बताया कि अगर झुक्के आते हैं क्लास में तो 1000 गुना पाप को भागी बन रहा है, पाप चढ़ रहा है। और एक तरफ बाबा कहते हैं सारी मतलब कट निकालने के बाद बाप के सम्मुख पढ़ते हैं। नींद जो आती है, जिस समय निश्चय बुद्धि हुए थे उस समय नींद आती थी या बाद में नींद आना शुरू हुई? निश्चय बुद्धि होते हैं, समर्पण में बुद्धि होते हैं तो सतो प्रधान स्टेज में होते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो बाबा ये हमारे पिछले मतलब पाप कर्मों की रील घूम रही या नए बन रहे हैं? पिछले जन्मों का जो पाप करते हैं उसका तो 1 गुना असर होता है, 1 गुना पाप चढ़ता है। लेकिन अंजाम करने के बाद कि हमें बाप मिला है, हमने बाप को पहचाना है, हम बाप के बच्चे बने हैं, जैसे चलाएगा हम वैसे बन चलेंगे, हमने जो पाना था सो पा लिया। फिर उसके बाद पहचानने के बाद, जानने के बाद, तन मन धन से अर्पण होने का संकल्प करने के बाद फिर अगर उल्टा काम करते हैं, उल्टा संकल्प करते हैं, उल्टी चलन चलते हैं, उल्टा वाइब्रेशन बनाते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं तो कितना गुना बोझ चढ़ता है। ऐसा किया है या नहीं किया है? हा? ज्ञान में आने के बाद किया है कि नहीं किया है? ऐसा किया है तो बाबा का क्या दोष, ड्रामा का क्या दोष? झुटका तो अनजाने में आता है, लग रही ये सब अनजाने में आता है। पहले नहीं बताया कि ज्ञान में आने के बाद 100 गुना बोझ चढ़ता है। खत्म नहीं हो सकता है। खत्म होता है, बाप ही आके खत्म करता है। आप ही तरस पर हो ही। मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, अहंकार भी तो खत्म हो। अपने को निर्गुण मानते हैं कि घड़ी घड़ी अहंकार आता है, अरे हम भी कुछ हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। आ गया 16,000 में देखो, पहले 16,000 बीच में लगा दो। हाँ, 16,000 का भी छोटा रूप देखना हो तो 108 में देखो। हाँ, 108 का भी छोटा रूप देखना हो तो 8 में देखो। वो 8 नहीं 9 कहाँ जाए। हाँ, जो जैसे कि बताया गया कि मंदिर के भीतर जो देवता बनाए गए हैं जिसका 8 मिलकर के एक धुआं को याद करते हैं, एक 8 मिलकर के धुआं को याद करते हैं। वो तो बिंदु है। उन्होंने जब बेसिक नॉलेज में आए थे तो सच प्रैक्टिकल में बीज रूप स्टेज बनाई है। तो क्या वही धर्म पिता आप वो धर्म पिताएं नहीं है, वो धर्म के पूर्वज हैं, सभी धर्मों के पूर्वज हैं। बाबा का बच्चे बने, जोर से बोलो। बाबा के बच्चे बने, मिट्टी करके फिर घर विदेश में चले जाए, हैं? घर विदेश में चले जाए हाँ, तो भी विश्व का मालिक बन सकते हैं एक बार निश्चय करके। विश्व का मालिक बन सकते हैं। हाँ, एक मुरली का पॉइंट है। हाँ, तो क्या हुआ? लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि अगर 2 महीने भी बाबा से नहीं मिले, अगर पत्र नहीं लिखे तो बच्चन मिलने की बात तो नहीं बताई। ये लिखा कि अगर बाप से कनेक्शन नहीं है 2 महीने तक तो बाप समझते हैं ये मर गया। तो एक बार निश्चय करके विदेश में चला गया तो फिर ये कैसे? विदेश में चला जाएगा तो क्या आजकल टेलीफोन नहीं है, ईमेल नहीं आता जाता है, लेटर से आना जाना नहीं होता है क्या? कनेक्शन रख सकता है कि नहीं रख सकता है? ये तो मुँहे बच्चे हैं जो भट्टी करी और भट्टी करने के बाद
अपना अलग धंधा खोल करके बैठ जाते हैं, बाप से कोई कनेक्शन नहीं, मारे अहंकार के खुद ही बाप बन के बैठ गए। हम कितनी कितनी आत्माओं का कल्याण कर देते हैं। बाबा जैसे राम वाली आत्मा जो है ऑलराउंड पाठधारी है, तो ये दादा लेख रहा कि आत्मा भी ऑलराउंड पाठधारी है। ऐसे ऑलराउंड पाठधारी 50 साल तो कम हो गए इस सृष्टि रंगमंच से। 69 से लेकर के 2018 तक, 2018 तक क्यों, 2036 तक भी, 18 तक इसलिए कहा कि कोई न कोई शरीर के द्वारा उनको संगमयुगी कृष्ण का पार्ट बजाना है। हाँ, 36 में उनको अपना शरीर मिलेगा। ये बीच में कभी पार्ट बजाती तो जाती रहेगी 36 के पहले तक। ऑलराउंड पार्ट कहाँ बजाती है कृष्ण की सोल? शरीर छोड़ के, शरीर छोड़ दिया मैंने, बजाती है वो तो सूक्ष्म बतनवासी हो गई। इस साकार सृष्टि की वासी कहाँ रही? हाँ, तो ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है, नहीं है। वो तो 4.5 लाख उन आत्माओं में से चली गई जो कि जन्म लेने वाले होंगे, उनमें गिनती हो गई, उनमें गिनती हो गई, इसलिए तो ऑलराउंड पार्टधारी नहीं रहे। हाँ? अपनी आंखों से देखते भी नहीं है, अपनी आंखों से सुनते भी नहीं है, अपनी कर्मेंद्रियों से कोई कर्म भी नहीं करते हैं। डरोपा नहीं, डोरापा माने जैसे कोई किसी को उलाहना दिया जाता है। अरे हमने तुम्हारे साथ ना जिंदगी में तुम्हारे साथ इतना भला किया, तुमने हमारा ऐसा कर दिया, तो उलाहना देना। डोरापा माने उलाहना देना। संकल्प जो है चलते चलते विकल्प में बदल जाता है, हाँ? उल्टा हो जाता है। हाँ? जैसे क्यों 63 जन्मों में अच्छे ही कर्म किए हैं क्या? 63 जन्मों में बुरे कर्म नहीं किए हैं क्या? तो बुरे कर्मों की रील नहीं घूमेगी संकल्पों में? जब आपकी याद करते हैं तो फिर वो दूसरे तो ये आपके हाथ में है ना, ये आपके हाथ में आपका भाग्य है। जब चाहे तब अच्छे से अच्छा भाग्य बनाए, और जब चाहे तब खराब बनाए। अच्छा, संकल्प जब आप एक बार खराब संकल्प चल जाते हैं, चलते ही रहते हैं, आप उसे रोकते नहीं है, हैं? रुकता है ना, तो ऐसे क्यों कहते? फिर रोकने की चीज नहीं है। बाप ने तो आपको ब्रेक दी है ना, पावरफुल ब्रेक है या कमजोर ब्रेक है? तो पावरफुल ऐसे क्यों कहते हैं, रुकते ही नहीं घोड़ी भागने लगती है तो घोड़ी भागने लगती है तो रोक दो। ब्रेक पावरफुल होना चाहिए ना। ये शरीर रूपी रथ है, शरीर रूपी कार है, कार का ड्राइवर, उसके हाथ में ब्रेक मजबूत होनी चाहिए ना। संकल्प को रोकना है, कोई संकल्प को रोकना। प्रैक्टिस नहीं की है, रोकने के बाद संकल्प फिर हो सकता है, फिर रोक दो। अरे भाई गड्ढा आ गया या रोड ब्रेकर आ गया तो ब्रेक लगाते हैं ना। एक बार आ गया, फिर थोड़ी देर बाद आ गया, तो दोबारा ब्रेक नहीं लगाएंगे? हैं? तो ये जो ब्रेक फेल हो जाता है, उस ब्रेक की चेकिंग नहीं करनी है, चेकिंग करानी चाहिए ना। जिसका गाड़ी का ब्रेक फेल हो और वो गाड़ी आप सड़क पर चलाने लगे, महानगर में चलाने लगे, तो क्या होगा? फौरन पकड़ा जाएगा। हाँ। जोर से बोलो, सब लोग कोई सुने। ब्रह्मा को भी कर दिया। ब्रह्मा को क्या कर दिया?
प्रजापिता ने दादा लेखराज ब्रह्मा को फेल कर दिया, बिल कर दिया, बिल कर दिया है। बिल करने वाला, बिल करने वाला हाँ है, ब्रह्मा ही करता, प्रजापिता ने ब्रह्मा को बिल कर दिया। आप बात को पहले पकड़िए, किसने किसको विल किया? विल करने वाला ज्यादा ऊंचा है या जिसके नाम विल किया गया है वो ज्यादा ऊंचा है? हैं? तो करने वाला कौन है? प्रजापिता है विल करने वाला। विश्व की बादशाही प्रजापिता देता है या विश्व की बादशाही बाप देता है? बेहद का, बेहद का बाप देता है। वो भी आत्माओं का बाप आत्माओं को वर्षा देता है। प्रैक्टिस तो होती है, आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस होती है या नहीं होती है? तो वो हाई से हाई, ऊंचे से ऊंची स्टेज की प्रैक्टिस कर लो। कोई करते भी हैं और कोई नहीं भी करते। जिनकी बुद्धि में बैठ जाता है आत्मा कहाँ की वासी है, तो कहाँ याद करेंगे? तो हायर स्टेज की प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी ना फाउंडेशन में। फाउंडेशन ही जिन्होंने पक्का जमा लिया तो उनका सारा जीवन की बिल्डिंग 84 जन्मों की ऊंची हो जाएगी। कोई तो अभी भी एडवांस में आकर के पूछते रहते हैं बिंदी रूप स्टेज कैसे बनती है, बिंदी को कैसे याद करें। इसका मतलब एडवांस में तो आए लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए आत्मा की कट उतरी है। कट उतरने के साथ ही तुरंत फिर देह अभिमान की कट चढ़ा ली या भिखारी बन पड़े। परम धाम में याद करने का मतलब ब्रह्म तत्व से योग लगा। बाबा तो साकार में आया हुआ है। ये अभी की बात कर रहे हैं एडवांस की या बेसिक की बात कर रहे हैं? ये प्रश्न बेसिक वालों का यहाँ क्यों कर रहे हैं? हम बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं है? साकार में आया हुआ उसको याद करो, वो बोलते हैं नहीं। ये एडवांस वाले बताते हैं या बेसिक वाले बताते हैं? एडवांस वाले बताते हैं। तो एडवांस वाले तो एडवांस का ही ज्ञान बताएंगे, बेसिक वाले बेसिक का ज्ञान बताएंगे। मुरली में आया कि प्रकाश बड़ी दादी प्रतिष्ठा का बटन दबाएगी, प्रकाश बड़ी दादी प्रतिष्ठा का बटन दबाएगी, बाप के कि बाप आया हुआ है। तो दादी मतलब जन्म लेके दूसरे जन्म से किसी आत्मा प्रेस करके करेगी। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा ना। अभी जो उमंग उत्साह बढ़ाने वाली आत्मा है वो कौन है? सबसे जास्ती उमंग उत्साह बढ़ाने वाली आत्मा इस समय कौन सी है? ब्रह्मा की सोल। जो उमंग उत्साह बढ़ाने वाली है वो ही प्रत्यक्ष करेगी या कोई दूसरी? वो ही। तो वो आत्मा कहाँ जन्म लेती है? बेसिक वालों ने जो संदेश दिए हैं वो कहाँ बताया? उन्होंने बताया संदेशियों के द्वारा कि मम्मा बाबा का जन्म नेपाल में हुआ। तो उन्होंने धड़ाधड़ नेपाल में माउंट आबू वो काठमांडू में सेवा केंद्र खोल दिया। कोई राज परिवार में जन्म हुआ और बाबा ने मुरली में बताया गांधी मरा राजकोट में कोई बड़े कांग्रेस साहूकारी के यहाँ, साहूकार के यहाँ जन्म लिया। तो राजकोट में जन्म लिया या नेपाल में जन्म लिया? ये तो बाबा हम जानना चाहते हैं, मालूम नहीं। तो ये ज्ञान की बातें है ना, रोज मुरली सुनो ध्यान से तो तुम्हें समझ में आए। तुम तो समझा है कि बाबा हमको मिल गया साकार में, तो गर्दन हिलाए रहो।
तो राजकोट माने स्थूल राजकोट की बात नहीं है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। हद का गांधी भी नहीं है और हद का राजकोट भी नहीं है। बेहद का गांधी हुआ ब्रह्मा बाबा, क्या? और उन्होंने जन्म लिया राजकोट। राज माने राजाओं और कोट माने किला। ब्राह्मणों की दुनिया में राजाओं का किला कौन सा है? किला माने संगठन। कौन सा किला है? अरे एडवांस में तो ढेर के ढेर हैं, हजारों ज्ञान में चल रहे हैं। उसको किला थोड़ा ही कहेंगे। किला माने संगठन। कौन सा संगठन? माला माने संगठन। क्या? जो 108 की माला है वो एक प्रकार का संगठन है, परंतु वो तो हर प्रकार की आत्माओं का संगठन है। उनमें भी कोई विशेष संगठन है सूर्यवंशियों का, वो हुआ राजकोट, राजाओं का किला। समंदर के किनारे होगा या अंदर होगा? है समंदर के किनारे वाली बात होगी। समंदर के किनारा गुजरात है, उसका एक शहर का नाम है राजकोट। कोई बड़े साहूकार कांग्रेसी के यहाँ जन्म लिया, माना राम वाली आत्मा जो ज्ञान रत्नों का साहूकार बनती है दोबारा जन्म लेकर, उसमें प्रवेश करके बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करती है और जन्म लेकर के पार्ट बजाती है। तो हद की बात हुई, बेहद की बात हुई है? क्या कहेंगे? बेहद की बात है। ऐसे ही नेपाल, दुनिया का ऐसा कौन सा शहर है जो पहाड़ी देश में बसा हुआ है? नेपाल। दुनिया का ऊंचे से ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़, और हिमालय पहाड़ में भी नेपाल जो है वो आधा नेपाल है मैदान में और आधा नेपाल है पहाड़ी इलाके में, और पहाड़ी इलाके के बीच में है काठमांडू राजधानी। राजधानी का नाम क्या है? काठमांडू। कठबुद्धि है सारे। जो ज्यादा जन्म लेते हैं वो कठबुद्धि बनते हैं, या कम जन्म लेने वाले कठबुद्धि बनते हैं? कठबुद्धि कहो, पत्थर बुद्धि कहो, बात एक ही है, अलग अलग। शिवलिंग के कितने रूप बनाए भक्ति मार्ग में? शिवलिंग के स्वर्णलिंग बनाते हैं, सोने के लिंग, रजत लिंग बनाते हैं, चांदी के लिंग, फिर बाद में ताम्र लिंग बनाए, तांबे के लिंग, फिर बाद में लोहे के लिंग बनाए। लोहा फिर भी कीमती होता है। अभी क्या बनाते हैं? पत्थर के लिंग बनाने लगे। बाबा दादी जन्म हुआ कि नहीं हुई कहीं नहीं जानता। थोड़ा थोड़ा करो, दादी में बुद्धि घुस गई। तो नेपाल में जन्म लिया माना हद के नेपाल में जन्म नहीं लिया। कोई बेहद का नई दुनिया का पालना करने वालों का संगठन है, जिसका नाम दिया अभी बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में NS। क्या नाम दिया? NS माना नया संगठन। जब एडवांस का बीजारोपण हुआ था दिल्ली में, तो भी नाम क्या था? नवीन सादरा। नवीन सादरा। नवीन सादरा का शॉर्ट क्या हुआ? NS। और अभी भी क्या है? NS। अंतर सिर्फ इतना है, उस समय था पूरब। दिल्ली का कौन सा इलाका था? पूरब। और इस समय है पश्चिमी इलाका। अभी सूरज पश्चिम से उदय होने वाला है या पूरब से उदय होने वाला है? कहते हैं कोई बड़ा ज्योतिषी है दुनिया का, बहुत उसका नाम वाला है, उसने क्या घोषणा की है
सूरज कहाँ से उगेगा? पश्चिम से होगा। ऐसा कहीं होता है? पश्चिम थोड़ी उगे। तो जैसे मम्मा बाबा के लिए ये बात लागू होती है कि कोई हद के नेपाल में या हद के राजकोट में जन्म नहीं लिया है, वास्तव में कोई ब्राह्मणों के संगठन की बात है। जैसे मम्मा के लिए बोला, मम्मा दिल्ली में सेवा कर रही है, मम्मा ने लंदन में अपना सेवा का विस्तार किया हुआ है, विदेश में। तो लंदन की बात है या ज्ञान का लेन देन करने वालों की बात है? जिस संगठन ने ज्ञान का सबसे जास्ती लेन देन किया है, उनके बीच में मम्मा ने जन्म लिया। और मम्मा विशेष सेवा दिल्ली में भी करती है। तो साकार मम्मा होगी या निराकार ही होगी? साकार की बात है। तो ऐसे ही कुमार का दादी, वो कोई हद की बात नहीं है कि हद में जन्म लिया है, ये बेहद की बात है। कोई इस्लामियों का बेहद का संगठन है, एडवांस पार्टी में भी है और बेसिक वालों का भी है। वो एडवांस पार्टी की उन आत्माओं में प्रवेश करके पार्ट बजाई रही है कुमार का दादी। जन्म भी ले लिया, माने प्रवेश कर चुकी है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपने ग्रुप में कुमार का दादी को नहीं रखा। सूक्ष्म पतनवासी तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी है और सूक्ष्म पतनवासी कुमार का दादी की भी आत्मा है। फिर उनको 10-12 दिन ही अपने साथ क्यों रखा? बाद में भेज क्यों भेज दिया? क्योंकि उनका ग्रुप अलग और ब्रह्मा बाबा का ग्रुप अलग। तो हद की बात नहीं है। कुछ समझ में आया? क्या आया? दादी सेवा कर रही है। सेवा कर रही है कैसे? जन्म लेके सेवा कर रही है, आत्मा में प्रवेश, किसी में प्रवेश करके सेवा कर रही है। हाँ जी, जैसे विश्व किशोर भाऊ सेवा करने के लिए बताया व्यक्तवाणी, वैसे ही मम्मा की आत्मा भी बच्चों में प्रवेश करके सेवा कर रही है। वैसे ही कुमार का दादी भी प्रवेश करके कोई शरीर में, हाँ, प्रवेशता रूपी जन्म लेकर के सेवा कर रही है। और अभी तो भाई ने पूछा, उसका जवाब दिया ना। बुरे संकल्प क्यों आते हैं? सो गई थी क्या? इसलिए आते हैं कि हमने पूर्व जन्मों में 63 जन्मों में अच्छे कर्म भी किए हैं और कभी बुरे कर्म भी किए हैं। वो अच्छे बुरे कर्मों की रील अभी पुरुषार्थी जीवन में घूम रही है। अच्छे कर्म की जब रील घूमती है तो जरूर अच्छे संकल्प आते हैं, और बुरे कर्मों की रील घूमना शुरू कर देती है उल्टी, तो संकल्प भी बुरे आते हैं। क्या करना चाहिए फिर? हैं? हाँ, बुरे संकल्प जब आना शुरू हो तो उनको स्टॉप करो, रोक दो, ब्रेक लगा दो। बाबा कभी कभी याद में इतने मग्न हो जाते हैं कि आंसू आ जाते हैं, किसका मतलब है? तो अच्छी बात है। कोई बहुत दिनों का बिछड़ा हुआ मिल जाता है तो अचानक आंखों में से आंसू निकलते हैं कि नहीं? तो अच्छी बात है या खराब बात है? याद में आंसू निकले तो बढ़िया बात है। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, वो कलयुग के अंत तक आते रहते हैं या द्वापर तक ही? द्वापर के बाद नहीं आएंगे। द्वापर के बाद तो शूटिंग पीरियड में अगर नहीं आएंगे तो फिर ये षष्ठी चक्र कैसे चलेगा? क्योंकि बताया 33 करोड़ देवी देवताओं में कोई न कोई आत्माएं ऊपर से आने वाली प्रवेश करती ही रहती है। क्या क्राइस्ट आवेगा तो देवता धर्म की आत्मा में प्रवेश करेगा या अपने धर्म की आत्मा में प्रवेश करेगा? क्यों? क्योंकि अपने धर्म की आत्मा जो आएगी वो तो सतो प्रधान होगी या तमो प्रधान है? अरे क्राइस्ट जो ऊपर से उतरता है आत्मा, उसके अपने धर्म की आत्मा सतो प्रधान होगी या तमो प्रधान होगी? वो तो सतो प्रधान होगी। सतो प्रधान आत्मा तो पावरफुल होती है, उसमें थोड़ा ही प्रवेश हो सकता है। किसमें प्रवेश करेगी? जो तमो प्रधान बन चुकी हो। तो ज्यादा जन्म लेने वाली तमो प्रधान बनती है।
या पहला जन्म लेने वाली तमो प्रधान बन जाएगी। वो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं जो सतयुग से लेकर जन्म लेती चली आ रही। बाबा एक तरफ बाबा बोलते हैं इस कलयुगी दुनिया में कोई देवी देवता नहीं। कहाँ है देवी देवता है? नहीं तो हाँ। वो 33 करोड़ आत्माएं जो होती हैं वो कलयुग के अंत तक आती हैं। देव आत्मा बताया, देवता नहीं बताया है। और इलाहाबाद जिले में पाटना नाम है गाँव का, तो वहाँ पर एक मरुडेश्वर मंदिर है। ये अंग्रेज लोग जब वहाँ पुल बना रहे थे, अंग्रेज लोग जो है पुल बना रहे थे, हाँ। वहाँ से बरना नदी गई है, तो वो पुल जो है बार बार गिरा था, बार बार गिरा था, बार बार वो पुल को जो है तो गिरा था, जो रात को बनाया तो सुबह वो गिरा था। वरुणा नदी के पुल को? वरुणा नदी का पुल है या गंगा का पुल है? वर्णेश्वर मंदिर है, वर्णेश्वर मंदिर है और पुल भी है। वहाँ पर गाड़ी जाने के लिए पुल बना रहे थे, हैं? गाड़ी क्रॉस करने के लिए हाँ पुल बना रहे थे। वरुणा नदी का पुल बना रहे थे या गंगा नदी का बना रहे थे? तो कुछ पता ही नहीं। वरुणा नदी वहाँ से गई है। वरुणा नदी जो गई है वो तो वरुणा नदी वास्तव में गंगा में जाकर के मिलती है, तो जहाँ से निकली हुई है, तो वरुणा नदी का पुल है या गंगा नदी का पुल है? वहाँ पर तो वरुणा गाँव का नाम भी है और वहाँ से मंदिर भी है वर्णेश्वर, और वहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे वहाँ पर इंग्लैंड जो है। अरे पुल वरुणा नदी के ऊपर है या गंगा के ऊपर है? वरुणा के ऊपर। तो वरुणा नदी तो काफी गहरी है। वहाँ से उत्पत्ति हुई, वहाँ को बता के यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है तो गुलौद का ताल है, गुलौद का ताल। हाँ। तो वहाँ से इंद्र ने जो है यज्ञ रचा, तो वहाँ से वो वरुणा नदी निकली बता दें। हाँ। तो वहाँ जो पुल बना रहे थे अंग्रेज लोग, तो कोई उसको गिरा देता। अब अंग्रेज लोग जो पुल बनाएंगे वरुणा नदी पर तो सारा चौपटा कर देंगे ना। फिर उनको साक्षात्कार हुआ कि यहाँ पर एक मंदिर बनाई है। हाँ। उन्होंने मंदिर बनाया और साइड में जो है पुल बनाया तो बच गया। हाँ। किसने बनाया? क्रिश्चियंस ने। क्रिश्चियंस मंदिर बनाते हैं कि गिरजाघर बनाते हैं? मंदिर सभी का बनाया हुआ, स्थापन किया हुआ है। पूरी सही सही हिस्ट्री लेके आओ फिर बात करो मैदान में। हाँ। और वर्णों का ईश्वर कौन है? अच्छा, वर्णों में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा वर्ण कौन सा है? ब्राह्मण वंश। और ब्राह्मण वंश की कुरियां कितनी है? 9। और 9 कुरियों में सबसे ऊंची कुरी कौन सी है? अरे हैं? काश्यप। काश्यप से बनी है काशी नगरी, सूर्यवंशी कुल। ब्राह्मणों का कौन सा ग्रुप? जो सूर्यवंशी बनते हैं। तो उनका ईश्वर कौन हुआ है? अरे वरुणा का ईश्वर कौन हुआ? वरुणा नदी है तो वरुणा नदी का कोई कंट्रोल करने वाला होगा या नहीं होगा? वरुणा नदी कहाँ पर है गाई हुई? वरुणा नदी गाई जाती है उस समय जहाँ गंगा नदी से मिलती है। जब गंगा नदी वरुणा नदी से मिलती है उस समय गंगा तलवार का रूप धारण कर लेती है। तलवार माने ज्ञान तलवार की धार बन जाती है। तो गंगा नदी पहले निकलती है या वरुणा नदी पहले निकलती है? कौन निकलती है पहले? वरुणा नदी पहले निकलती है। गंगा के लिए मुरली में क्या बोला है? ज्ञान गंगाएं कब निकली? अंत में निकली। तो जो आदि में सो अंत नहीं होता है? अरे ज्ञान गंगाएं आदि में भी थी तो अंत में भी होती है। इसका मतलब वरुणा नदी भले बीच में आती है लेकिन पहले आगे निकल जाती है।
काशी नगरी वरुणा नदी के किनारे पहले तैयार होती है, बाद में गंगा नदी आकर के वरुणा नदी से मिलती है। तब उस मिलन का जो स्थान है उसका नाम पड़ता है वाराणसी। उसको काशी नगरी कहा गया है। वो स्थान शंकर जी को बहुत प्रिय है। है? हाँ, क्या हो गए? कंट्रोल हो गए। हाँ जी, हाँ, वरुणेश्वर का मतलब ही है वरुणा का ईश्वर। शिक्षा और दीक्षा में क्या अंतर है? शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा पहले होती है या दीक्षा पहले होती है? पहले शिक्षा दी जाती है, शिक्षा देने के बाद फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है। जब प्रैक्टिकल में मजबूत हो जाता है तब उसे दीक्षा कहा जाता है। दक्ष होना, दीक्षित होना, ट्रेंड होना। पहले ट्रेनिंग दी जाती है या ट्रेनिंग देने से पहले पढ़ाई पढ़ाई जाती है? पहले पढ़ाई पढ़ाई जाती है। हाई स्कूल पास करो, इंटर पास करो, बीए पास करो, एमए पास करो, फिर उसके बाद डिप्लोमा लेना होता है, कोई न कोई ट्रेनिंग करनी होती है। तो ट्रेनिंग को कहते हैं दक्ष, दीक्षा होना, दीक्षित, दक्ष होना। दीक्षा बाद वाली चीज और शिक्षा पहले की बात। ऊंची कौन सी हुई? दीक्षा ऊंची हो गई। धर्म की भी दीक्षा लेते हैं, किसी धर्म की भी दीक्षा लेते हैं। जो अपने कस्तूर में द्रौपदी का कुंड बना हुआ है, हाँ जी, है तो उसमें आदमी लोग पुष्प अर्पित करते हैं। क्या करते हैं? पुष्प डालते हैं, आके फूल डालते हैं, आके क्या डालते हैं? पुष्प फूल डालते हैं। रोज हम वहाँ गए देखें, नमस्कार करते हैं, उसका क्या है? फूल चैतन्य डालने की बात है या जड़ फूल डालने की बात है? शिव के मंदिर में, देवताओं के मंदिर में फूल डालते हैं। वो फूल का मतलब क्या है? कोई चैतन्य फूल डाले गए हैं। उन फूलों में कोई सुगंधित भी होते हैं, कोई दुर्गंध वाले भी होते हैं। वो फूल इस समय द्रौपदी कुंड में अर्पण हो रहे हैं। द्रौपदी कुंड है, चैतन्य द्रौपदी है या जड़ द्रौपदी कुंड की बात है? कोई चैतन्य द्रौपदी है जो ज्ञान और योग के कुंड से पैदा हुई। ज्ञान कुंड है और योगाग्नि का कुंड है। उस ज्ञान कुंड और योगाग्नि के कुंड से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ है। कहाँ की बात है? संगम युग में, ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में जब ये कार्य चला है तो उस समय ये प्रत्यक्षता होती है दो नामों की। ध्रुव पद पाने वाले के दो बच्चे कहे जाते हैं, धृष्टद्युम्न और ध्रुवपदी। जिसका पद ध्रुव है। कैसा ध्रुव है? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, ऐसा ध्रुव पद है। दुनिया कितना भी हिलाए डुलाए, माया कितना भी हिलाए डुलाए, लेकिन उसका पद ध्रुव है, अटल पद है। जैसे पीपल का पत्ता समंदर में दिखाया है, इससे ज्यादा हल्की नवैया कोई हो सकती है? हा? हो सकती है? नहीं हो सकती। और कहाँ सागर, भव सागर, संसार सागर, विषय सागर, और विषय सागर में नवैया बहुत हल्की सी, बहुत कमजोर नवैया है। थोड़ा सा
माया का झोंका आता है और हिलने डुलने लग पड़ती है। बड़ा जहाज हो, चंद्रकांत वेदांत जहाज, तो वो थोड़े हिलेगा इतना, लेकिन वो छोटी सी नवैया बहुत हिलती डुलती है विकारों के आक्रमण से। लेकिन गारंटी क्या है? उस पर कृष्ण की सोल विराजमान है। पीपल के पत्ते पर कौन विराजमान है? कृष्ण बच्चा श्रेष्ठ आत्मा है, नई सृष्टि की नई सतो प्रधान आत्मा है, या कोई बाद में आने वाली भ्रष्ट आत्मा है? सतो प्रधान आत्मा है। इसलिए उसके भाग्य के आधार पर वो नवैया कितनी भी हिले डुले लेकिन डूब नहीं सकती। अभी हिल डुल रही है कि नहीं हिल डुल रही है? हिल डुल रही है। तो नवैया को हिलने डुलने से बचाने की कोई कोशिश कर रहा है? चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है तो क्या बोलते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। काहे का दान देना है? ज्ञान दान देना। अरे ज्ञान तो उसके पास इतना खुद है कि तुमको ज्ञान सुना देगी, जवाब नहीं दे पाओगे। ब्रह्मा कुमारियां उसके ज्ञान का जवाब नहीं दे सकती, बहुत लंबी जीव है। यदि के आदि में भी सबको ज्ञान सुना के बैठी थी, सारे ब्राह्मणों की दुनिया को ज्ञान सुना करके और प्रजापिता से विमुख कर दिया था। अभी भी इतनी ताकत है। ज्ञान में उसको दान देने की बात नहीं है। क्या करना है? प्रकृति का परिवर्तन प्यार से होगा, स्नेह के बल से होगा, याद के बल से होगा, या ज्ञान दान देने से होगा? स्नेह के बल से होगा। प्रकृति को पोल्यूट किया है, भोगियों ने पोल्यूट किया है या योगियों ने पोल्यूट किया है? भोगियों ने पोल्यूट किया है, व्यभिचारियों ने पोल्यूट किया है। सच्चा योगदान देना है। तो यज्ञ के आदि में की वाणी जो सुनाई जा रही थी, तो क्या ये लंबी जीव वाली बता रहे हैं कि माता थी, वो अपनी वाणी सुना करके प्रजापिता के विरुद्ध करती रखो? जो पहले सतो प्रधान होता है बाद में तमो प्रधान भी होता है। जो दुर्गा है, जगदम्बा है, वही क्या बनती है तमो प्रधान बनने पर? महाकाली भी बनती है। तो ये क्या बड़ी बात होगी? जब तक प्रजापिता जीवित था तब तक दुर्गा का पाठ था, बाद में क्या पाठ बना? महाकाली का पाठ भी बना। तो ब्रह्मा बाबा जो थे उसके बाद सूर्यवंशी जो चले गए, ब्रह्मा बाबा ने सूर्यवंशियों को रेस्पेक्ट या रिगार्ड नहीं किए थे, तब में चले गए, या उनकी बात नहीं माने थे? निश्चय बुद्धि होंगे तो बात मानी जाएगी, या अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे तो बात मानी जाएगी? है निश्चय बुद्धि होंगे तो बात मानी जाएगी, अनिश्चय बुद्धि हो गए तो बात क्यों मानेंगे? पहले माता अनिश्चय बुद्धि होती है या पहले कृष्ण बच्चा अनिश्चय बुद्धि होता है? अभी भी एडवांस में क्या है? पहले माता अनिश्चय बुद्धि होती है या कृष्ण बच्चा अनिश्चय बुद्धि होता है? हा? माता होती है पहले। दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार गाया हुआ है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। माता गुरु का उद्धार नहीं हुआ तो कोई का भी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए रिगार्ड देना ही पड़े।
और एक माता की बात नहीं है, उस माता की हजारों हजार जितनी भुजाएं हैं, उंगलियां हैं, वो भी चैतन्य हैं या जड़ हैं? क्या है? चैतन्य है। उनका भी रिगार्ड उतना ही देना पड़े कि ये मेरी माता है, ऐसे नहीं कि मेरी घरवाली है। जैसा चाहो व्यवहार कर लो, एक एक की 100 गिनाएगी। धर्मराज का पार्ट किसका है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा अभी मौजूद है क्या? साकार में मौजूद है? नहीं, फिर कौन मौजूद है? कोई बड़ी माँ, महाकाली। भगत लोग समझते हैं हमारी तो अम्मा है, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अरे वो अम्मा तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगी। हैं? 12 में ऐसी धुरी चेंज होगी जैसे बैल धुरी चेंज करता है। 2 सींग होते हैं ना, एक सींग से दूसरे सींग में यूं डालता है तो धुरी चेंज हो जाती। असुर लोग समझते हैं अभी तो अम्मा हमारी ही है, फिर क्या होगा? है? हाँ जी। गणेश जी ने, वाह गणेश जी, हनुमान जी खूब याद आ रहे हैं। बहुत श्रेष्ठ आत्मा याद आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। गणेश जी ने क्या किया? हाँ, भगवान बन गए। अच्छा है? इसका अर्थ क्या हुआ? माता पिता कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये कौन है? हैं? अरे 2 हैं कि 1 है? हैं? 2 हैं। माता पिता को बराबर रिगार्ड देना है या किसी को ऊंचा उठा के किसी को नीचा गिरा के रिगार्ड देना है? बराबर है। माने जब तक बैलेंस में है दोनों तो हमारे माता पिता हैं असली। नहीं तो असुर क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? जय माता दी। माता जी याद आती है और पिताजी भूल जाता है। तो उस समय मुरली में बोला है, देवी की पूजा करने वाले हैं रावण संप्रदाय, वो आसुरी लिस्ट में आ जाते हैं। तो फिर कौन हुआ तुम्हें वो माता च पिता? अरे कोई की बुद्धि में नहीं आता है। अर्धनारीश्वर। वास्तव में माँ का पार्ट किसका है? हैं? अरे कौन सी सोल है जिसका माता का पार्ट है? हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा। माँ का विशेष पार्ट क्या होता है? विशेष गुण कौन सा होता है? सहन शक्ति। ये सहन शक्ति दुनिया की कोई भी आत्मा में नहीं है उतनी। लक्ष्मी में भी नहीं है, जगदम्बा में भी नहीं है, अष्ट देवों में से कोई में भी इतनी सहन शक्ति नहीं है जितनी ब्रह्मा ने सहन शक्ति का पार्ट बजा के दिखाया है। काशी नगरी में तो होनी चाहिए। काशी नगरी में कैसे होगी? काशी नगरी रुद्रमाला का मणका है या नहीं है? राजा बनने वाला है, पुरुष मणका है या स्त्री मणका है? राजा बनने वाली क्वालिटी का है। तो राजा बनने वाला सहन करेगा या ताकत होते हुए मुकाबला करेगा? हैं? मुकाबला करेगा। सहन कौन करता है? जिसके पास सामना करने की ताकत न हो वो फिर सहन करता है। गांधी जी के लिए क्या महावाक्य गाया हुआ है?
और एक महावाक्य है गांधी जी के लिए खास, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कौन सी बात की मजबूरी? सामना करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बोला? नहीं। सहनशीलता हाँ, सभी गुणों का राजा है, तो अंत तक धारण करना है या टेंकड़ा निकाल देना? अरे सारी जिंदगी सहनशीलता धारण की और अंत समय में टेंकड़ा निकल गया, हाँ हो गई, तो सहनशीलता कामयाब कहेंगे या फेलियर कहेंगे? अंत में क्या हुआ है? अंत में तो हार्ट फेल हो गया। चलो।